हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, है ना। तो यहाँ टीचिंग में इसमें पहले अपन ने जो इंट्रोडक्शन है, प्रिंसिपल है ना, वो अपन ने देखे थे। सॉरी, प्रिंसिपल तो नहीं, नेचर अपन ने देखे, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे टीचिंग का मीनिंग आपको पता है। एक मैक्सिम जो वर्ड जो है ना, मैक्सिम जो वर्ड मीन्स अपन कर सकते हैं जैसे कोई भी अपन जैसे रूल कह सकते हैं, है ना, या कह सकते हैं गाइडलाइन अपन कह सकते हैं, है ना। मतलब जो टीचिंग जो है उसमें किस तरह की जो गाइडलाइन जो है ना, या किस तरह के जो रूल है ना, या किस तरह के जो अपन मैक्सिम मीन्स से इसको अपन कह सकते हैं हिंदी में आपको जैसे सूत्र, है ना। जैसे अपन मैथ में यूज लेते हैं ना, जो फॉर्मूले अपन यूज में लेते हैं ना, जैसे डिफरेंट टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं, और फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं। तो उसमें भी टीचिंग जो है, एक टीचर जो है वो चाहता है कि उसकी जो टीचिंग जो क्या हो, इफेक्टिव हो, है ना। क्लासरूम जो है कह सकते हैं, उसमें जो भी टीचिंग अपन प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या हो, इफेक्टिव हो या अंडरस्टैंडेबल हो, स्टूडेंट के लिए वो इजी हो, है ना। तो उसके लिए अपन जो कुछ मैगजीन्स जो है अपन यूज में लेते हैं, और इस मैगजीन जो है या कह सकते हैं ये जो गाइडलाइन जो है ना, इनकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, ये मैगजीन्स जो है इनकी अब इनका रोल क्या है टीचिंग में, इनका रोल क्या होगा कि भी ये क्या करते हैं कि जो डिफिकल्ट जो टर्म जो है या डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट जो है उनको ये क्या करेंगे, इजी वे में मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, या इजी वे में अपन क्या कर सकते हैं, इन मैगजीन की हेल्प से अपन क्या करेंगे, जो डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन इजी वे में अपन क्या कर सकते हैं, उसको क्लासरूम में प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो मतलब कोई भी, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहेंगे, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। और ये कह सकते हैं कि एक गाइडलाइन अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से नॉर्मली जो लर्नर जो है, जो स्टूडेंट जो है ना, उसको क्या करता है, ये एक्टिव करता है ना। एक्टिव करेगा तो उसमें वो टीचिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और पार्टिसिपेट अगर वो करेगा तो क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। और अपना मेन फोकस क्या है, यूनिट नेम क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अपन क्या चाहते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। तो इसमें अपन वन बाय वन जो मैक्सिम्स जो है, इसके एसेंशियल जो मैक्सिम्स जो है वो अपन देखेंगे, ठीक है। कोई भी जैसे, और इसमें मैक्सिम्स जो है ये मतलब किसने सेट किए हैं, किसने बनाए हैं, है ना। जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, है ना, एजुकेशन जो है, जो मतलब जो टीचर जो है ना, इन्होंने मिलकर क्या अपने एक कुछ रूल बनाए है ना, ताकि जो टीचिंग जो है वो क्या हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। या कह सकते हैं कि एक जो टीचर जो है ना, उसको एक मतलब एक वे मिलता है इससे, एक दिशा मिल सकती है इससे कि भी नॉर्मली अपन किस तरह से अपने को टीचिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैक्सिम्स की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, एक इफेक्टिव जो टीचिंग अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें देखेंगे फर्स्ट जो मैक्सिम जो है वो है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट जो मैक्सिम जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई भी अपन जो या कह सकते हैं इजी टू डिफिकल्ट, है ना, इजी टू डिफिकल्ट या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब अपन कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, है ना, तो सबसे पहले सिंपल जो है, सिंपल जो क्वेश्चन है वो अपन पुटअप करेंगे, है ना। सिंपल टॉपिक वो अपन पढ़ाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट अपन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो सिंपल यूनिट है वो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वैसे अपन कोई टॉपिक है उसमें से अपन पहले सिंपल जो है वो अपन बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपन कॉम्प्लेक्स मतलब ग्रेजुअली जो है वो अपन कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। जैसे कोई भी फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन फंडामेंटल कोई प्रोसीजर करवा रहे हैं, ठीक है, तो अपन पहले जैसे कोई भी दो प्रोसीजर हैं, जैसे एक हो गया जैसे नॉर्मल जो वाइटल साइन प्रोसीजर टीपीआर का हो गया, एक ईसीजी का हो गया। तो पहले इसमें इजी कौन सा है ना, टीपीआर जो वो इजी है, उसके बाद अपन ईसीजी करवाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी प्रोसीजर पहले इजी प्रोसीजर, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है वो वैसे टॉपिक जो है ओपन करेंगे, पहले सिंपल एंड देन कॉम्प्लेक्स। तो ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो स्टूडेंट जो उसका इंटरेस्ट बनेगा, है ना, और इसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो इफेक्टिव होगी। ये नहीं कि जैसे कोई भी अपन क्लास में गए, क्लास में अपन जाते ही मतलब एक इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे, है ना, मतलब क्या कह सकते हैं ना वो अच्छे से कोऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने क्या करना, पहले इजी सिंपल जो क्वेश्चन है वो अपने को पूछने हैं, फिर उसके बाद अपन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन मैक्सिम्स की बात करें, नेक्स्ट है फ्रॉम सेकंड है इजी टू डिफिकल्ट। ये अभी बताया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स दोनों एक ही चीज है, ठीक है। थर्ड जो है नॉन टू
अननोन, नोन टू अननोन मीन्स कह सकते हैं कि नॉर्मली जो भी अपन टीचिंग अगर अपन करवा रहे हैं, है ना, तो उसमें पहले अपन क्या करेंगे, ऐसा जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट को क्या पता है ना, वो अपन पहले स्टूडेंट से पूछेंगे कि जैसे आज अपन टॉपिक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अपन स्टूडेंट से पूछेंगे कि हाँ भी, है ना, बच्चों बताओ कि इसके बारे में आपको क्या पता है, कम्युनिकेशन में मैंने अभी तक आपको कितना नॉलेज है, क्या क्या पढ़ा है ना, पहले वही अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद जो न्यू नॉलेज है वो अपन उनको, मतलब उनके लिए वो न्यू नॉलेज है ना, उनको वो अपन एक्सप्लेन करेंगे, मतलब नॉन टू अननोन, है ना, फ्रॉम नॉन टू अननोन, मतलब जो पहले उनको पता है नॉलेज जो है वो अपन उनको एक्सप्लेन करेंगे, एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको जो न्यू नॉलेज है ना, ये कहने का मतलब जो लिंक होना जरूरी है, किसका लिंक बिटवीन द न्यू नॉलेज एंड द ओल्ड नॉलेज, मतलब एक जो स्टूडेंट जो है उसका ओल्ड नॉलेज जो है और जो न्यू नॉलेज है उनके बीच में लिंक होना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट अपन जो न्यू नॉलेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको पता ही नहीं कि अपने जो पहले पढ़ा जो है वो इससे रिलेटेड है या नहीं, पहले अपन उसको बताएंगे कि ये जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट अपन देखेंगे नॉन टू पार्ट टू होल। नेक्स्ट है पार्ट टू होल। इसमें जो ये मैक्सिम्स जो है ये अपन कह सकते हैं दो टाइप से, इसमें जो ये फोर्थ है पार्ट टू होल, नेक्स्ट है होल टू पार्ट, है ना। लेकिन मैं जो जहां तक मेरा जो मानना है, टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है ना, तो इसमें जो होल टू पार्ट जो मैक्सिम्स है वो अपने को फॉलो करना चाहिए टीचिंग के टाइम, होल टू पार्ट, है ना। मैं आपको दोनों को अलग अलग बताऊंगा, लेकिन आप भी शायद होल टू पार्ट जो मैक्सिमम है इसको सपोर्ट करोगे, ठीक है। पहले तो अपन पार्ट टू होल बता देता हूँ। जैसे कोई भी अपन एक ह्यूमन बॉडी है ना, इसकी अगर एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर जो अपन बताए, है ना, पूरी जो डमी है ना, तो डमी की जो पार्ट है, अलग अलग जो डमी के पार्ट है, जैसे बोन जो डिफरेंट टाइप बोन जो है, स्किल जो है ना, अलग अलग अपन बता रहे हैं, ठीक है। पहले बोन के जैसे हैंड की बोन बताई, फिर स्किल के बारे में बताया, फिर जो अंदर जो अपन कह सकते हैं हार्ट के बारे में बताया, अलग अलग, है ना, वो तो क्या पार्ट। फिर अपन बताते कंप्लीट बॉडी एक साथ में अपन बताते हैं, है ना। और नेक्स्ट है होल टू पार्ट। होल टू पार्ट मतलब पहले पूरी बॉडी को बताना, पूरी बॉडी को विजुलाइज कराना, उसके बाद बॉडी के एक एक जो पार्ट है ना, वन बाय वन करके अपन एक एक जो पार्ट है वो अपन बताएंगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है, जो आप इसमें मैक्सिम्स फॉलो करना चाहो कर सकते हो, बट मेरे लिए जो है होल टू पार्ट। नेक्स्ट है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट अपन कह सकते हैं कि नॉर्मली पहले अपन क्या करेंगे, इसमें जो कॉन्क्रीट मीन्स सॉलिड फॉर्म, है ना, और अब्स्ट्रैक्ट में मतलब जो अपन इसको इमेजिन कर सकते हैं, या कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट मतलब जो अपने को शो नहीं हो रही हो, दिख नहीं रही हो, है ना। ऐसा नहीं कि है नहीं है, मतलब दिख नहीं रही हो, ठीक है। तो पहले अपन कॉन्क्रीट जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद देन अब्स्ट्रैक्ट, है ना। जैसे नॉर्मली जिसे अपन टीचर जो है ना, वो टीचर पढ़ा रहा है क्लास में और उसके पास पेन है ना, और पेन के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो पेन के आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने है ना, तो डायरेक्ट टीचर क्या करेगा, पेन जो है आपको दिखाएगा और पेन के बारे में आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये पेन है, ये इस कलर का है, ठीक है। तो वो क्या हो गया कॉन्क्रीट, मतलब वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, आपके सामने है ना, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट, है ना, मतलब जो दिखता नहीं है उसके बारे में अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसका जो मैक्सिम्स जो है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल मीन्स कोई भी या कह सकते हैं कि पहले क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर, है ना, कोई भी जो थिंग जो है ना, वो क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर जो थिंग है उसके बारे में पहले अपन बताएं, और उसके बाद उससे थिंग से जो रिलेटेड है उसके बारे में अपन बता सकते हैं। जैसे इसका अगर एग्जांपल आपको बताऊं, ठीक है, जैसे नॉर्मली जो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशन जो है ना, उसमें क्या करते हैं अपन, किसी भी कोई भी थिंग जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन है ना, पेन जो है टीचर के हाथ में पेन होता है ना, और पेन को नीचे गिराया या ऊपर गिराया, कहीं पर किधर फेंका, है ना, तो वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब उसका अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। तो इसके बारे में मतलब वो क्या है, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। मतलब वो क्या हो गया है कि सॉरी स्पेसिफिक नहीं, अपन कह सकते हैं पर्टिकुलर। वो एक पेन जो है ना, पेन जो है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो वो क्या हो गया, अट्रैक्ट, है ना, एक कह सकते हैं अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर
ठीक है, पेन क्या पर्टिकुलर है। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि पेन ही नहीं, किसी भी चीज को फेंको, है ना, तो वो क्या कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, मतलब उसमें अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो वो क्या अपन कह सकते हैं नॉर्मली, वो हो गया फिर जनरल। पहले अपन पर्टिकुलर किसी एक थिंग के बारे में बताया, और फिर उसके बाद अपन जनरल मतलब सभी से रिलेटेड, मतलब वो सभी चीजें वो नीचे की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले अपन पर्टिकुलर चीज के बारे में बताए एंड देन जनरल। ठीक है, नेक्स्ट एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस मीन्स मतलब जो भी पहले अपने क्या करना है, जो प्रॉब्लम जो है, या कह सकते हैं कि जो नॉर्मली जो क्या कह सकते हैं, जो टॉपिक जो है अपन पहले उसको एनालिसिस करेंगे, मतलब उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना, उसकी जो उसकी प्रॉब्लम जो है ना, उसके बारे में अपन बताएंगे, है ना, या कैसे सकते हैं नॉर्मली। जैसे एग्जांपल के लिए अपन बताता हूँ, जैसे कोई भी स्टूडेंट है, जैसे स्कूल में आया या कॉलेज में आया, है ना, तो उसका नॉलेज जो है ना, या कह सकते हैं कि वो क्या होगा, इनकम्प्लीट कर सकते हैं, या इन डेफिनेट होगा उसका नॉलेज। ठीक है, तो उसको धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने से क्या होगा, स्टूडेंट का जो इनकम्प्लीट जो या इनडेफिनेट जो नॉलेज जो था, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंड डेफिनेट नॉलेज हो जाएगा। जब उसका कंप्लीट एंड डेफिनेट नॉलेज हो जाए, तब अपन क्या करेंगे, उसको सिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब उसको एक जो नॉलेज जो है ना, वो उसको अपन क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली सिंथेसिस मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द एंड टू मेक द नॉलेज डेफिनेट एंड फिक्स्ड। ठीक है, एनालिसिस इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग। एनालिसिस क्या है, इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंड सिंथेसिस इज यूजफुल फिक्सिंग दिस नॉलेज इन स्टूडेंट माइंड्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे, एनालिसिस हो गया, नेक्स्ट है इंपेरिकल। ये टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। थैंक यू डियर।